हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सब लोगों के। दोस्तों, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था सर? लास्ट क्लास में आपने एक चैप्टर चालू किया था जिसका नाम था थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। और थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में मैंने हर एक चीज को हर एक एंगल से समझाया था। मैंने आपको ये बताया था, देखो लास्ट क्लास में चैप्टर का नाम क्या था? थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर अपन लिख सकते हैं। ये चैप्टर हमें बोलता था कि भाई साहब, पैसा आप डेट और इक्विटी से लेके आते हो। डेट हमेशा सस्ता होता है इक्विटी के मुकाबले में। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप पैसा लेके आते हो तो बताओ क्या होता है। सर, जब पैसा लेके आते हैं तो अपन कैपिटल को यूज करते हैं। और जब कैपिटल को यूज करते हैं तो यूज करने के बदले में हमें पैसा देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, अगर कैपिटल कॉस्ट हमारी कम है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। लास्ट क्लास का वीडियो आपने देख लिया होगा, क्योंकि जब तक लास्ट क्लास नहीं देखोगे इस क्लास को देखने से कोई मतलब नहीं रहेगा, राइट? क्योंकि मैं जितना फास्ट बोल रहा हूं उतना ही सरल तरीके से मैंने आपको वहां पे बता रखा है। तो होप तो आपने देख लिया, और अगर आपने वीडियो लास्ट क्लास का नहीं देखा तो प्लीज पहले पुराना वीडियो देखो, फिर इस क्लास को अटेंड करना, राइट? उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सर हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, पहली थ्योरी चालू कर दी थी मैंने। और पहली थ्योरी का नाम क्या था? नेट इनकम थ्योरी। नेट इनकम थ्योरी हमें क्या बोलती थी दोस्तों? कि आप पैसा दो जगह से लेके आते हो। एक लेके आते हो डेट से, और एक लेके आते हो इक्विटी से। जब डेट से लेके आते हो तो ये कौन होते हैं? ये होते हैं बाहर वाले। जब घर से लेके इक्विटी से लेके आते हो तो ये कौन होते हैं? घर वाले। जब बाहर वालों से पैसा लेके आते हो तो बदले में उसको कॉस्ट देनी पड़ती है, जिसको अपन बोलते हैं केडी। और जब घर वालों से पैसा लेके आते हो तो उसकी बताओ क्या होती है? केई। अब बात आती है केडी और केई। केडी बताओ मान लो 10% है, और केई बताओ कितना है? 11% है। तो मैंने आपको बताया था दोनों क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहेंगे। और अगर अच्छा, डेट हमेशा केडी हमेशा केई से सस्ता पड़ता है। इसीलिए जैसे जैसे आप कंपनी में डेट बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे आपकी कंपनी की कॉस्ट गिरेगी, और अगर आपकी कॉस्ट गिरेगी तो आपके कंपनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। आपको इतना समझा दिया था लास्ट क्लास में। अब बात आती है सर केई क्या रहेगा? दोस्तों, केई बोलता है मैं तो साइलेंट हूं, मैं चेंज नहीं हो रहा, राइट? अच्छा, सर एजम्पशन के बारे में क्या पढ़ा था? केडी और केई हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। केडी केई से क्या होता है? कम होता है। और टैक्स आपका इग्नोर करना है। सर इसके बाद आपने एक एग्जांपल के बेसिस पे हमें सिखाया था कि अगर मान लो पहला एग्जांपल है 300 और 200। अब मैं डेट को ज्यादा कर दूं तो सर हमें प्रूफ करके बताओ कि अगर डेट ज्यादा करते हैं तो आपकी कॉस्ट गिरेगी। तो ये मैंने प्रूफ करके लास्ट क्लास में बता दिया था कि ऐसा ऐसा होता है। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट? सर इतना ही पढ़ा था। अब एक बात बताओ, इतना जब पढ़ लिया था तो मैंने आपको यहां पे चीजें बताई थी, देखो। मैंने आपको दोस्तों क्या क्या बता दिया था, सुनो। मैंने आपको बताया था कि भाई साहब नेट इनकम थ्योरी है, और नेट इनकम थ्योरी में ये पढ़ा दिया था मैंने आपको। ओके सर। और एजम्पशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था, सर ओके। अब सुनो मेरी बात दोस्तों। अब अपन बात करते हैं सर कंप्यूटेशन कैसे होता है। तो दोस्तों, कंप्यूटेशन के बारे में हम प्रकाश डालने वाले हैं। सॉरी, कंप्यूटेशन के बारे में हम प्रकाश डालने वाले हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है? ओके जी सर। चलो जी दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि जो नेट इनकम थ्योरी है उसपे हम कंप्यूट कैसे करते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें कंप्यूट करनी है, क्योंकि थ्योरी तो मैंने आपको बता दी थी। अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आज की क्लास में देखना है। अच्छे से समझना, जिंदगी में आप कभी भूल नहीं पाओगे। सुनना मेरी बात दोस्तों। आपको पता है सबसे पहले कंपनी की हमें निकालनी होती है वैल्यू। जब कंपनी की वैल्यू निकालते हैं तो कंपनी में दो चीजें होती है। कंपनी में इक्विटी वाले भी है और कंपनी में डेट वाले भी है। तो अगर एस और डी को मैं टोटल कर दूं, सर एस क्या होता है? एस का मतलब है शेयर की वैल्यू क्या है, और डी का मतलब है डेट की मार्केट वैल्यू क्या है। तो दोस्तों, अगर मैं इसको ये बोलूं कि मार्केट प्राइस, शेयर की मार्केट प्राइस क्या है, मतलब मार्केट वैल्यू क्या है, सॉरी। और अगर हम यहां पे बोले तो डेट की मार्केट वैल्यू क्या है। दोस्तों, डेट की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू सेम मानी जाएगी।
तो इसका मतलब ये तो सवाल में दे रखा होगा, मतलब ये तो सेम है तो गिवन होगा, और ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इक्विटी वालों की मार्केट में वैल्यू क्या है। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपका आ जाएगा कि वैल्यू अगर आपको निकालनी है किसी भी फर्म की, अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, एच प्लस डी। सर डी तो हमें दे रखा होगा, ये लो भाई साहब ऑलरेडी गिवन है डी, और अगर डी आपको दे रखा है तो हमें क्या निकालना है, एस। एस का हम लोग बोलेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। ये कैसे आएगा, तो सुनो एक बात बताओ दोस्तों, मैंने आपको लिवरेज नाम का चैप्टर पढ़ाया था ना सर, आपने हमें लिवरेज चैप्टर पढ़ाया था, और लिवरेज चैप्टर में मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना सिखाया था। क्या बात याद आ रही है सर एकदम। लिवरेज में बताओ पहले अपन क्या निकालते थे सर, लिवरेज में ईबीआईटी तक तो हमें आता है दोस्तों। ईबीआईटी में से बताओ मैं क्या घटा दूं, सर ईबीआईटी में से आप इंटरेस्ट घटा दो। अगर आप इंटरेस्ट घटा दोगे तो आपका ये बचेगा ईबीटी, और अगर ये ईबीटी बचेगा तो ईबीटी में से मैं क्या घटा दूं दोस्तों, टैक्स। अगर मैं टैक्स घटा देता हूं तो ये मेरा बचता है ईएटी, कोई दिक्कत नहीं है सर। और ईएटी में से मैं बताओ क्या घटा दूं, सर प्रीफरेंस से डिविडेंड घटा दो, तो ये जो आपका आएगा इसे अपन बोलेंगे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब इसे अपन बोलेंगे दोस्तों ई फेस। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ईबीआईटी में से क्या गया, इंटरेस्ट, तो बताओ क्या बचा, ईबीटी। तो दोस्तों अगर मैं आपको बात बताऊं, मान लो मेरा ईबीआईटी 1 लाख है, समझना मेरी बात में क्या बताऊंगा, और इंटरेस्ट मेरा 20,000 है, तो बताओ मेरा ईबीटी कितना आएगा। सर कैसी कैसी बातें करते हो, ये तो हमें आता है 80,000। उसमें से मान लो मैंने टैक्स घटा दिया कितना, 30,000 रुपए। 30,000 क्या, 20,000 रुपए मैंने टैक्स घटा दिया, ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। तो 20,000 रुपए मैंने टैक्स भी घटा दिया, तो बताओ मेरे पास कितना बचा, सर आपके पास बच गया 60,000। मान लो डिविडेंड है आपका 10,000, तो बताओ ई फेस मेरा कितना बच गया, सर ई फेस आ गया अपना 15,000। क्या बात है सर, हमें समझ में आ गया। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है सुनना, अब जो ये बचा, तो इसका मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये 1 लाख रुपए, ये जो 1 लाख रुपए ईबीआईटी है वो 4 लोगों में बट गया। सबसे पहले आपने इंटरेस्ट वालों को दे दिया, बाद में आपने टैक्स वालों को दे दिया, बाद में आपने प्रीफरेंस शेयर वालों को दे दिया, और लास्ट में जो बचा वो इक्विटी वालों का। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, सर क्या बोलना चाहते हो बताओ, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ईबीआईटी 4 लोगों की कमाई होती है। अगर हम बात करें ईबीआईटी, ये दोस्तों ईबीआईटी है 1 लाख, सबसे पहले बताओ 4 लोगों की कमाई में कौन कौन आता है, 1 नंबर, 2 नंबर, और बोलो 3 नंबर, और बोलो क्या आया, 4 नंबर। क्या बात है सर, ये 4 लोगों की कमाई होती है। इस 1 लाख में से बताओ इंटरेस्ट वाला गया कितना, 20,000 रुपए, बाद में ये 20,000 रुपए टैक्स वाला गया, बाद में 10,000 रुपए प्रीफरेंस शेयर वाले गए, और लास्ट में जो बचा वो इक्विटी वालों का बच गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है। अब सुनो मेरी बात, यहां तक अगर आप पहुंच गए हो तो आपको कैलकुलेट करना है एस। अब एक बात बताओ, एस, एस का मतलब है इक्विटी वालों के लिए क्या कमाया, इक्विटी वालों के लिए कंपनी ने क्या कमाया, यही कॉन्सेप्ट होता है। सर यहां पे अगर हम देखेंगे तो बताओ इक्विटी वालों ने आपके लिए क्या कमाया, तो एक बात बताओ, इक्विटी वालों के लिए आपने क्या कमाया, उसके लिए यू हैव टू कैलकुलेट ई फेस। आपको ई फेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ई फेस कैसे आएगा, ईबीआईटी आपके पास है, ईबीआईटी में से बताओ मैं क्या क्या घटा दूं, इंटरेस्ट घटा दो, टैक्स घटा दो, और बताओ क्या घटाओगे, सर प्रीफरेंस से डिविडेंड घटा दो। अरे यही तो पढ़ाया अभी, इसीलिए मैंने पहले ये प्रिपेयर किया है, मुझे यहां पे पहुंचना है, मैं यहां पे हूं। तो बताओ क्या क्या चीजें घटाऊंगा, सर इंटरेस्ट घटा दो, सर टैक्स घटा दो, सर प्रीफरेंस से डिविडेंड घटा दो, तो आपके हाथ में कितना बचेगा, सर 15,000 रुपए हमारे हाथ में बच जाएगा। ये मेरा ई फेस है, और ये ई फेस बताओ किन का होता है, इक्विटी वालों का होता है, राइट। तो बताओ ईबीआईटी में से मैं क्या घटा दूं, इंटरेस्ट घटा दूं, और टैक्स घटा दूं, और पीडी घटा दूं, तो बताओ क्या बचेगा, सर ईबी ई फेस बच जाएगा,
राइट, ई फेस बच जाएगा। डिवाइड बताओ, ई फेस बताओ किसके है, इक्विटी वालों के हैं, तो इक्विटी वालों की कॉस्ट क्या है जिससे अपन बोलते हैं के। हे इक्विटी, तू हमसे क्या उम्मीद करके बैठा है, जिससे अपन बोलते हैं के। राइट, ओके जी। सर एक बात बताओ, सवाल की सुंदरता अगर देखें, सवाल की सुंदरता ये बोलती है दोस्तों, देखो अब ये एजम्पशन काम आएगी। देखना, एजम्पशन क्या बताई थी कि टैक्स को ध्यान में नहीं रखना, टैक्स को ध्यान में नहीं रखना, तो इसका मतलब सवाल में बताओ क्या नहीं आएगा। सर सवाल में देखो, सवाल फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं, सवाल में क्या नहीं आएगा सर, सवाल में टैक्स नहीं आएगा, एग्री। सवाल में प्रीफरेंस से डिविडेंड नहीं आता, तो प्रीफरेंस से डिविडेंड को भी हटा दो। तो इसका मतलब सर, अगर मुझे ई फेस पे पहुंचना है तो मैं क्या घटाऊं, ईबीआईटी आपको दे रखा है, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटा दो। जैसे सपोज करो दोस्तों, ये मुझे दे रखा है, इसमें से मैंने इंटरेस्ट घटा दिया, तो बताओ क्या आया, ईबीटी। अब ना तो मेरे पास टैक्स है, ना मेरे पास पीडी है, तो ईबीटी ही क्या बन गया, ई फेस बन गया। ईबीटी ही क्या बन गया, ई फेस बन गया। यही बात मैं आपको यहां पे बोल रहा हूं, ईपीआईटी में से बताओ क्या घटा दो, इंटरेस्ट घटा दो। तो बताओ टैक्स घटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि है ही नहीं, और प्रीफरेंस से डिविडेंड घटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि है ही नहीं। राइट, ओके जी सर, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात हमें नजर नहीं आ रही है। चलो अब बताओ क्या करेंगे, ईबीआईटी बताओ दे रखा होगा, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट हटाया। कुछ बच्चे को जब ये फॉर्मूला ऐसे लिखाया जाता है तो बच्चा फॉर्मूला समझ नहीं पाता, लेकिन मैंने आपको एकदम जीरो से पढ़ाया है कि ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटाते हैं ना, तो इसको जब फील करोगे तो ई फेस ही है ये। सर ई फेस कैसे हुआ, क्योंकि टैक्स है नहीं, पीडी है नहीं, तो यही ई फेस बन गया, एग्री कर रहे हो। और ई फेस को डिवाइड मैंने कर दिया के ई से, तो बताओ क्या आ जाएगा, एस। और जो आपका एस आएगा, इस एस को बताओ कहां पे लिख दोगे, यहां पे लिख दोगे, तो बताओ क्या आ जाएगा, एस को डी पे जोड़ दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है सर, एग्री 100%। अब एक बात बताओ, दो चीजें कैलकुलेट हो गई। देखो अभी आपने क्या कैलकुलेट किया सर, वैल्यू। वैल्यू कैसे आती है, एस प्लस डी। देखो दोस्तों, अगर मुझे फॉर्मूला ही करवाना होता तो मैं डायरेक्टली फटाक से फॉर्मूला लिखा देता, लेकिन पहले मैंने समझाया, समझाने के बाद फॉर्मूला बनाना सिखाया, राइट। अच्छा, फिर आपको एस निकालना है, तो बताओ एस कैसे निकालोगे। सर एस निकालने का जो तरीका होता है ना, ये है ई बी आई टी। ईबीआईटी में से क्या घटा दूं मैं, सर ईबीआईटी में से आप इंटरेस्ट घटा दो। डिवाइड क्या आएगा सर, के ई आएगा। के क्यों आया के ई, क्योंकि सर ईबीआईटी में से इंटरेस्ट क्यों घटा रहे हो दोस्तों, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट इसलिए घटा रहे हो क्योंकि बाकी घटाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इसको मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं, क्या, ई फेस अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, डिवाइड बताओ क्या आ जाएगा, के ई आ जाएगा, राइट। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब आपको क्या निकालना है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल निकालना है। अब एक बात बताओ, ओवरऑल का मतलब क्या होता है, दोनों दोनों चीजों ने कितना कितना पैसा लगाया। एक बात बताओ, आपकी कंपनी में डेट भी लगा हुआ है और आपकी कंपनी में इक्विटी भी लगा हुआ है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो एक बात बताओ, ईबीआईटी में से आपने इंटरेस्ट घटाया, तो अब जो पैसा बचेगा वो बताओ किसका है, सर वो तो इक्विटी का है। तो इसका मतलब एक बात बताओ मेरे को, ये जो मैंने स्टेटमेंट बताया कि ईबीआईटी 4 लोगों का होता है ना, तो अगर ये, अब एक बात बताओ, टैक्स आपके है नहीं, प्रीफरेंस से डिविडेंड है नहीं, मतलब ये टैक्स आपका है नहीं, प्रीफरेंस से डिविडेंड है नहीं, तो अब मेरे को बताओ ईबीआईटी कितने लोगों का बचा सर, 2 ही लोगों का, क्या बात है सर। अरे ईबीआईटी 4 का होता है, ईबीआईटी 4 लोगों का होता है, लेकिन उसमें टैक्स है नहीं, लेकिन प्रीफरेंस है, डिविडेंड भी नहीं है, तो ईबीआईटी अब कितने लोगों का है, 2 लोगों का। तो ईबीआईटी का मतलब आपने जो 1 लाख रुपए यहां पे कमाए, ये 1 लाख रुपए 2 लोगों के लिए आपने कमाए हैं, नंबर 1 डेट और नंबर 2 इक्विटी, राइट। सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे अगर मैं लिखूं, दोनों का पैसा, दोनों का पैसा, और दोनों के लिए क्या कमाया, क्या कमाया, ध्यान से सुनो। दोनों के लिए आपने क्या कमाया, इसको अपन ईबीआईटी बोल सकते हैं, ईबीआईटी। अब ये दोनों के लिए है,
तो डिवाइड बताओ क्या आएगा, वैल्यू। सर वैल्यू क्यों आया, क्योंकि वैल्यू क्या है, ये दोनों का x प्लस डी को करते हैं तभी तो वैल्यू आता है, इनटू बताओ क्या कर देते हैं दोस्तों 100। तो ये आपका क्या आ जाएगा, KO आ जाएगा। क्या बात है सर, एकदम अल्टीमेट तरीके से समझ में आ गया। वापस मेरे को बताओ, याद हो गया, S इक्वल टू बताओ, सॉरी V इक्वल टू बताओ क्या होगा, तीन फॉर्मूले आपको याद करने हैं। नंबर एक बताओ V इक्वल टू एस प्लस डी हो गया। फिर S कैसे आएगा, S होता है बताओ क्या, EBIT में से बताओ मैं क्या घटा दूं, इंटरेस्ट घटा दूं। और मेरी बात आपको समझ में आ गई, ये क्यों घटाया, क्योंकि ये फील करोगे तो ये क्या है, ई फेस है। डिवाइड बताओ क्या आ जाएगा, KE। और अगर आपको अब KO निकालना है तो बताओ KO अगर निकालोगे तो क्या आएगा, दोनों की कमाई डिवाइड दोनों का पैसा, जिसे बोलते हैं V इंटू 100। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं, और याद कैसे करने हैं वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। क्या बात है सर, बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर, ओके जी सर। यही आपको यहां पे दे रखा है दोस्तों, तो इसलिए कभी घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर, ओके जी। आओ दोस्तों एक एग्जांपल के साथ चालू करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से होगा। बुक का एक एग्जांपल नंबर 1, बुक आपको पता है कौन सी चल रही है, आरबीडी वाली चल रही है, तो एग्जांपल नंबर 1 वहां पे दे रखा है। चलो भाई दोस्तों, ओके देखो जी, एग्जांपल नंबर 1 क्या बोलता है, एग्जाम्पल नंबर 1 आपको क्या बोलता है, सुनो मेरी बात दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर, एक सेकंड रुकना, ओके दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोलता है समझते हैं। ये बोलता है रवीना लिमिटेड, एक सेकंड रुको भाई, ये बोलता है रवीना लिमिटेड हैज एक्सपेक्टेड नेट ऑपरेटिंग इनकम। ईबीआईटी का ही दूसरा नाम बताओ क्या होता है, सर ईबीआईटी का ही दूसरा नाम बताओ क्या होता है, नेट ऑपरेटिंग इनकम होता है। इट हैज ए डेट बताओ कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का डेट है। 10% इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है, मतलब आपको के ही दे रखा है। ओके, और आपको डेट मैंने बोला था, डेट दे रखा होता है कितना रुपया, 2 लाख रुपया। क्लियर, ओके। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब सवाल ने हमें वैल्यू निकालने के लिए बोला है और सवाल ने हमें केओ निकालने के लिए बोला है। अकॉर्डिंग टू कौन सी अप्रोच है, नेट इनकम अप्रोच के बेसिस पे, और इनकम टैक्स में बी इग्नोर्ड, ये तो हमें पहले ही पता था, क्योंकि ये सवाल की एजम्पशन ये बोलती है कि आपको टैक्स को इग्नोर करके चलना है। सर एकदम अच्छे से हमें समझ में आ गया। अब सुनो मेरी बात, अगर आपको ये समझ में आ गया तो सबसे पहले हमें क्या एक स्टेटमेंट बनाते हैं। चलो दोस्तों, मैं आपको स्टेटमेंट बनाना सिखाता हूं पहले। इवन मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, लेकिन फिर भी मैं स्टेटमेंट बना देता हूं। तो सुनो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये है ईबीआईटी। दोस्तों मैंने पहले सबसे पहले क्या लिख दिया, सबसे पहले मैंने ईबीआईटी लिख दिया, और ये ईबीआईटी मेरे को दे रखा है 2 लाख रुपए। क्लियर है, ओके। उसके बाद ईबीआईटी में से दोस्तों मैं क्या घटा दूं, सर ईबीआईटी में से अगर मैं इंटरेस्ट घटा दूं, ईबीआईटी में से अगर मैं इंटरेस्ट घटा दूं, और इंटरेस्ट बताओ कितने रुपए का है, इंटरेस्ट है आपका 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, इसका कितना परसेंट, 10% अगर हम करेंगे तो ये दोस्तों अपना आ जाता है 20,000 रुपए। तो मेरे को बताओ अपने हाथ में कितना बचेगा, सर अपने हाथ में बचेगा 1,80,000। इसे अपन बोलेंगे ईबीटी। अब ईबीटी में से बताओ मैं क्या घटा दूं, सर टैक्स घटा दो। टैक्स की रेट आपको सवाल ने दे रखी है क्या, सर टैक्स की रेट तो है ही नहीं। अरे बोलो टैक्स की रेट है क्या, सर टैक्स की रेट नहीं है। तो एक बात बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, अगर आपका टैक्स रेट नहीं है तो बताओ क्या इनकम स्टेटमेंट में क्या टैक्स आएगा क्या, सर टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि ये एजम्पशन बोलती है कि आप इनकम टैक्स को इग्नोर करोगे। तो ये बच गया मेरा ईएटी। अच्छा, इसमें से मैंने क्या घटा दिया, सर पीडी घटा दो। पीडी भी आपको नहीं दे रखा, तो यही मेरा क्या बन गया, ये अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बन गया। दोस्तों यही तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, और ये मेरा कितना आया, 1,80,000। तो एक बात बताओ, मेरा ईबीटी ही क्या बन गया, ई फेस बन गया। ईबीटी ही क्या बन गया, ई फेस बन गया।
क्या बात है सर। अब एक बात बताओ, सामने वाला बोलता है सबसे पहले आप हमें कैलकुलेट करके बताओ वैल्यू। अब बताओ वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। सर वैल्यू का फॉर्मूला होता है एस प्लस डी। अब बताओ v अगर करेंगे तो हमें d तो दे रखा है कितना रुपया दोस्तों, 2 लाख रुपए गिवन है जैसा कि आपको नजर आ रहा है, लेकिन हमें s दे नहीं रखा। तो 2 नंबर में हम क्या निकालेंगे, पहले s निकालेंगे। s कैसे आएगा कि इक्विटी वालों के लिए आपने क्या कमाया, तो इक्विटी वालों के लिए आपने क्या कमाया मतलब ईबीआईटी में से क्या घटा दूं, इंटरेस्ट घटा दो। डिवाइड बताओ क्या आ जाएगा, के ही आ जाएगा। ईबीआईटी मेरा कितना है दोस्तों, 2 लाख रुपए। इंटरेस्ट बताओ कितना है, 20,000 रुपए। डिवाइड आपका केई बताओ कितना है। सर केई की अगर हम बात करें तो केई अपना है 2 लाख, केई है अपना 15%। 15% आपका केई है, तो ये आपका आ गया दोस्तों 15%। कैलकुलेट करो, ऊपर आ गया 1,80,000 डिवाइड 15%, तो दोस्तों ये अपना आ जाता है 12 लाख रुपए। क्या बात है सर, अच्छे से समझ में आ गया। अब इस 12 लाख को मैंने ऊपर लिख दिया, ये 12 लाख अपना ऊपर आ जाएगा। ये जो मैंने 12 लाख रुपए ऊपर लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है। टोटल मिला के आपकी बताओ वैल्यू कितनी हो गई कंपनी की, 14 लाख रुपए। क्लियर है। अब आपको 3 नंबर क्या निकालना है। सर 3 नंबर की अगर हम बात करें तो हमें निकालना है के ओ, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल। इसका फॉर्मूला होता है दोनों का पैसा, दोनों की कमाई डिवाइड दोनों का पैसा, जिसे बोल देते हैं वैल्यू इनटू 100। बताओ दोनों का पैसा क्या है। सर दोनों के लिए आपने 2 लाख रुपए कमाए और वैल्यू कितनी है आपकी, सर वैल्यू है 14 लाख रुपए। ये लो भाई साहब 14 लाख इंटू 100, तो बताओ 2 लाख डिवाइड 14 इंटू 100, तो ये आपका आ गया दोस्तों 14.29%। एक बार चेक करो कितना 14.29 आ रहा है क्या, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों 14.29। तो मतलब कोई जरूरी नहीं है इस टेबल के बेसिस पे करें, अगर हम ऐसे सवाल को करेंगे तो भी ये सवाल हमारा क्या हो गया दोस्तों, सही हो गया, और ये आपका आंसर आपकी नजरों के सामने है। क्लियर है। तो एकदम सरल होता है, चीजों को अगर हम अच्छे से समझते हैं। बस एक बात ध्यान रखना। सर क्या ध्यान रखना है, ये थ्योरी का नाम बताओ क्या है दोस्तों, इस थ्योरी का नाम है नेट इनकम थ्योरी। और ये थ्योरी हमें बोलती है कि कंपनी में जैसे जैसे आप डेट को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी कॉस्ट गिरेगी, और अगर वैल्यू कॉस्ट गिरेगी तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। सर इसको प्रूफ करके बताओ। इसको प्रूफ करने के लिए आपको अगला एग्जाम्पल करना पड़ेगा जो एमकॉम में भी आ रखा है, और एग्जाम्पल नंबर बोलो कौन सा है, ये 2 नंबर एग्जाम्पल है। एग्री कर रहे हो। इस 2 नंबर एग्जाम्पल को मैं अगली क्लास में कराऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों ये सवाल आप अच्छे से कर लेना और अच्छे से समझ लेना कि कहीं पे भी कोई डाउट हो तो जरूर जरूर पूछना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।